हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेन देन प्रपत्र यानी कि एलडीपी के पार्ट 2 में सीखेंगे। सेकंड मीटिंग है आज और सेकंड मीटिंग में देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है और उसी से हम लोग एलडीपी को लिखना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं। तो हमने ये डेट लिखा, ये मैंने डेट लिख दिया है। अब यहाँ पे हम नाम लिख देंगे एसएचजी का। तो ये मैंने अपने एसएचजी का नाम भी लिख दिया। यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे और ये हमने ग्राम संगठन का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पेज नंबर लिखना है। तो ये मेरा सेकंड पेज है, हमने ये पेज नंबर 2 लिख दिया। उसके बाद बैठक संख्या लिखेंगे। तो बैठक संख्या भी ये मेरे एसएचजी का सेकंड बैठक है, दूसरी बैठक है, तो हमने यहाँ पे बैठक संख्या लिख दिया। अब यहाँ पे सदस्य का नाम लिखेंगे। दोस्तों सदस्य का नाम लिखने में हमें बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि सदस्य का नाम जो हमने पिछले बैठक में जो जिस नंबर में मैंने लिखा है सेम सीरियल से ही लिखेंगे, आगे पीछे नहीं लिखेंगे। आगे पीछे लिखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए हम उसी सीरियल में यहाँ पे मेंबर का नाम जो है लिख देते हैं। तो ये मैंने मेंबर का नाम, सभी का नाम हमने उसी सीरियल में लिख दिया जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। और अभी तक के किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे मांग मूलधन और ब्याज तो आएगा ही नहीं। हम उपस्थिति में देख लेते हैं कितने लोग उपस्थिति हुई हैं। तो चलिए यहाँ पे सभी लोग जो हैं, अब हम यहाँ पे उपस्थिति सभी का बना देते हैं। चलिए सभी लोग आज की बैठक में उपस्थित हैं और हम यहाँ पे बचत, अब हम यहाँ पे सभी का बजट डाल देते हैं। जिन लोगों ने बचत किया है उनका हम बजट डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी का बचत यहाँ पे हमने डाल दिया है और ये एक है, इन्होंने कोई बचत की राशि नहीं जमा किया आज की बैठक में, तो इसलिए हमने बचत की राशि को छोड़ दिया है। बाकी सभी लोगों ने 10-10 रुपया बचत की राशि जमा किया है। तो ये हमने बचत की राशि जमा हो गया। अभी तक के किसी भी मेंबर ने किसी प्रकार के लोन नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम लोन की राशि मांग है ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे प्राप्ति भी नहीं हो रहा है। दंड शुल्क हमने किसी से नहीं लिया है तो छोड़ देते हैं, अन्य में भी हम छोड़ देते हैं। और ये दोस्तों ऋण का उद्देश्य वाले में इसको भी छोड़ के चलते हैं, क्योंकि अभी को किसी मेंबर को ऋण की मांग नहीं आया है और उन्होंने ऋण नहीं मांगा है, क्योंकि अभी एसएचजी के पास पैसे ही कम है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पिछले बैठक में हमारा कितना पैसा था अंतिम शेष। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये पिछला बैठक है। पिछले बैठक के एलडीपी के पेज से हम जाएंगे और यहाँ देखिए दोस्तों पिछले बैठक हमारा अंतिम नगद शेष 100 रुपया था और बैंक का अंतिम शेष देख लेते हैं दोस्तों। बैंक 0 था और अंतिम शेष 100 रुपया था। चलिए हम यहाँ पे अंतिम शेष 100 रुपया जो है ये अगले बैठक में प्रारंभिक शेष हो गया, हमने यहाँ पे डाल दिया। सदस्यों द्वारा बचत, इस बैठक में सदस्यों द्वारा देखिए दोस्तों ये बचत टोटल 90 रुपया है, 90 रुपया, तो इसलिए हम यहाँ पे 90 रुपया लिख देते हैं। उसके बाद मूलधन वापसी और ऋण वगैरह कोई राशि आया नहीं है, तो हम इसको छोड़ करके चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है मेरा कितना हो जाएगा, कुल हमने ये जोड़ दिया तो ये 100 रुपया और 90 रुपया, 190 रुपया हो चुका है। अब चलिए दोस्तों इसी एक सप्ताह के अंदर में अब कुछ खर्च भी हुआ होगा, तो हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब सदस्यों ने बैंक गई और बचत खाता खुलवाने के लिए, तो यहाँ पे 30 रुपया इन्होंने खर्च किया है, तो हमने यहाँ पे 30 रुपया लिख दिया। और 30 रुपया ये खाता खुलवाने में खर्च कर दी और पिछला जो 100 रुपया बचा हुआ था उसमें से दोस्तों इन्होंने 70 रुपया जो है वो बैंक में जमा कर दी। तो यहाँ पे बैंक जमा में हम 70 रुपया लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों 30 और 100 रुपया टोटल हमारा खर्च हो चुका है, तो कुल खर्च यहाँ पे हमने लिख दिया 100 रुपया। तो अब मेरा अंतिम शेष जो टोटल है, टोटल यानी 190 रुपया में से 100 रुपया खर्च हो गया, तो अंतिम नगद शेष कितना बचा, 90 रुपया। और ये 70 रुपया कहाँ हो गया दोस्तों, बैंक में जमा हो गया।
तो 70 रुपया जब दोस्तों बैंक में जमा हो गया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नगद जमा ये है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने नगद जमा में 70 रुपया लिख दिया। ऑटोमेट यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इसको जोड़ के लिख देंगे, कुल 70 रुपया जमा हो गया। ठीक है, नगद जमा नगद जमा 70 रुपया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंतिम बैंक शेष कितना हो गया, 70 रुपया हो गया। अब दोस्तों देखिए, एसएचजी की जो है वो बचत खाता खुल गया था। बचत खाता खुलने के बाद क्या हुआ कि एसएचजी को कुछ राशि जो है वो परियोजना से मिला है। तो परियोजना से कौन कौन सी राशि मिलता है, एसएचजी को आरएफ की राशि, आईसीएफ की राशि, ये सब राशि मिलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस एसएचजी को क्या क्या मिला है। चलिए, इस एसएचजी को दोस्तों यहाँ पे मिला है आरएफ की राशि। आरएफ की राशि 30,000 रुपया मिला है। तो वो दोस्तों बैंक खाता पे मिला है, तो इसलिए हम उसे बैंक खाते में लिखेंगे। और यहाँ देखिए, ये नगद वाले पार्ट है, तो ये इस वाले पार्ट में नहीं लिखेंगे। वो पैसे कहाँ मिले हैं, बैंक खाते पे मिले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बैंक खाते में लिख देंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे ये अनुदान प्राप्ति आरएफ की राशि को यहाँ पे हम लिख देते हैं, कितना, 30,000 रुपया मिला है। तो 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, और हम यहाँ पे ब्रैकेट में आरएफ लिख देते हैं। ये 30,000 रुपया मिला। उसके बाद देखिए दोस्तों, सीएलएफ से जो है आईसीएफ ऋण भी मिल चुका है। कितना मिल चुका है, वीओ से, आईसीएफ ऋण भी इसी बीच जब अकाउंट खुल गया तो 1.5 लाख रुपया आईसीएफ की राशि मिल चुका है। तो दोस्तों अभी इस एसएचजी के बैंक अकाउंट पे कितने राशि होंगे, तो 1,80,070 रुपया टोटल राशि होंगे। तो ये रहा दोस्तों ये इस मीटिंग का पूरा सब कुछ। अब दोस्तों अगले मीटिंग में हम जो ये पैसे प्राप्त हुए हैं आरएफ की राशि और क्या कहते हैं आईसीएफ की राशि, इस दोनों पे हम आपको मेंबर को लोन दे करके दिखाएंगे। और जैसे ही मेंबर को लोन मिलेगा, और मेंबर को लोन मिलते ही आपको फिर लोन रजिस्टर हम दिखाएंगे। फिर मांग कैसे होगा, वापसी नियोजन कैसे होगा, तो लोन रजिस्टर पे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये 90 रुपया जो बच गया है, ये 90 रुपया कैश में है। तो हम इसकी नोटों की संख्या लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है 2 नोट जो है मेरे पास 20 की बच गई है, और बाकी के 5 नोट जो है वो 10 की हो गई है। तो यहाँ टोटल 90 रुपया हो गया, और यहाँ पे आप अध्यक्ष के साइन करा लेंगे। यहाँ पे कोषाध्यक्ष के साइन होगा। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या कहते हैं, कोषाध्यक्ष की साइन हो गई, और यहाँ पे कम्युनिटी मोबिलाइजर यानी कि सीएम के साइन हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप, कितना ये अच्छा और कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से बन चुका है। अगर आप कोई पूछेगा आपसे, तो आप कह सकते हैं कि अंतिम नगद शेष आपके पास कितना है, तो 90 रुपया है। और बैंक में अंतिम बैंक बैलेंस कितना है, तो वो 1,80,070 रुपया है दोस्तों।